किया है। यह सुनकर मरियम हैरान हो गई, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। जिब्राइल ने उन्हें समझाया कि यह अल्लाह का आदेश है और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मरियम ने अल्लाह के हुक्म को स्वीकार किया और एक चमत्कारिक तरीके से ईसा का जन्म हुआ। यह घटना उस समय के लोग ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म चमत्कारी ढंग से हुआ था। उनकी माता मरियम थीं, जिन्हें कुरान और बाइबल में एक पवित्र महिला बताया गया है। मरियम को एक दिन गैब्रियल फरिश्ता ने यह खबर दी कि अल्लाह ने उन्हें एक पवित्र पुत्र का उपहार देने का निर्णय। ईसा नबी अलैहिस्सलाम इस्लाम के पैगंबरों में से एक थे। उनका उल्लेख कुरान और बाइबल दोनों में मिलता है। ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई धर्म में यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। उनकी कहानी सत्य, दया और ईश्वर की ओर मार्गदर्शन का संदेश देती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत करने, सत्य का पालन करने और पापों से बचने की शिक्षा दी। उन्होंने गरीबों, बीमारों और कमजोरों की मदद की। ईसा अलैहिस्सलाम ने कई चमत्कार किए, जैसे 1. अंधों को रोशनी देना, 2. बीमारों को ठीक करना, 3. मृतकों, 4. मिट्टी के पक्षी बनाकर उन्हें जीवित करना। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम का संदेश सच्चा था, लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। यहूदियों के कुछ धार्मिक नेता उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे, क्योंकि उनके अनुसार ईसा उनकी परंपराओं के खिलाफ बोलते थे। उन्होंने रोम के शासकों को भड़काया और ईसा को सलीब पर चढ़ाने की साजिश रची। ईसा का उठाया जाना, अल्लाह की सुरक्षा। कुरान के अनुसार अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को इस साजिश से बचा लिया। उन्हें सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया। मुसलमानों का मानना है कि क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम फिर से धरती पर आएंगे और सत्य का शासन स्थापित कर। इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। उन्हें रूह अल्लाह, अल्लाह की आत्मा और कलिमा अल्लाह का वचन कहा गया है। हालांकि इस्लाम उन्हें ईश्वर का पुत्र नहीं मानता, बल्कि एक पैगंबर के रूप में उनकी इज्जत करता है। ईसा नबी की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह पर चलने और सत्य के लिए संघर्ष करने से इंसान को सबसे बड़ा सम्मान मिलता है।